गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रेडी हो जाइए वोकेबलरी को नए तरीके से पढ़ने के लिए। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एकदम से अपना कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम वोकेबलरी को याद करने का, समझने का एक नया तरीका देखेंगे। आज हम वोकेबलरी को इस तरह से नहीं देखेंगे कि एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन, या तो आता है या तो फिर नहीं आता है। हम उसे इस तरह से देखेंगे कि वो नहीं भी आता है तो भी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके 4 ऑप्शन में से हम राइट ऑप्शन निकाल ही लेंगे। सो ये जो पूरा साइंस है, इस साइंस का नाम है एटिमोलॉजी, रूट वर्ड्स। अगर कुछ रूट वर्ड्स आपको याद हैं, समझ आते हैं, अगर कुछ सफिक्स आपको समझ आते हैं, अगर कुछ प्रीफिक्स आपको समझ आते हैं, तो आप 2 + 2 = 4 कर सकते हैं। ये मैथ्स की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराइए कि जब आपको एक वर्ड ऐसा मिलता है जो आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, या कभी पढ़ा है लेकिन दिमाग से निकल गया है। इतने सारे वर्ड्स, उनमें से जो वर्ड आया है इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या मीनिंग था इस वर्ड का, अब मुझे याद नहीं आ रहा। एग्ज़ाम का प्रेशर, और उस प्रेशर में वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, टाइम निकला जा रहा है, कैसे याद करेंगे, और कन्फ्यूज़न में गलत ऑप्शन करके आ जाएंगे। तो क्या किया जाएगा? किया ये जाएगा कि हम कुछ रूट वर्ड्स याद रखेंगे, वो रूट वर्ड्स में से हम राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। आज आप लोग रेडी हो जाइए, एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के लेक्चर में आपके पास में कुछ क्विज होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पर, राइट। तो यहाँ आपके पास में वर्ड्स होंगे, आप उनको ब्रेक डाउन करोगे, एटिमोलॉजी ढूंढोगे, उसका साइंस ढूंढोगे, उसमें रूट वर्ड्स ढूंढोगे, सफिक्स और प्रीफिक्स ढूंढोगे, और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन तक पहुँचोगे। सो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप लोग इस लेक्चर के लिए। पेन ज़रूर ले लें, एक कॉपी ज़रूर ले लें, सो दैट आप लिखते जाएँ इसे, ठीक है। एटिमोलॉजी आज का टॉपिक है, और आज के टॉपिक में कुछ रूट वर्ड्स आई हैव रिटन डाउन सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये रूट वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग भी आपको पता चल जाने चाहिए। जैसे कि बायो, बायो मतलब होता है लाइफ, ठीक है, लाइफ, जिंदगी, बायो, ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो एक रूट वर्ड है। अब ये बायो किसी भी वर्ड में आए, किसी भी वर्ड में ये बायो आ जाए, उसका मतलब लाइफ ही होता है। तो आपको पता चल गया कि बायो का मतलब लाइफ होता है। कुछ सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ के, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जिसमें कि अगर बायो लिखा है वो लाइफ से एसोसिएटेड होगा, लाइफ से जुड़ा हुआ होगा, वो लाइफ से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो क्या होगा? बायो मतलब होता है लाइफ, ग्राफ मतलब होता है राइट, लिखना, ग्राफ मतलब होता है राइट। तो ये ग्राफी जो है वो एक सफिक्स हो जाता है। ग्राफ मतलब होता है राइट। जियो मतलब अर्थ, जियो, GEO, जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद में लॉग, लॉग मतलब होता है वर्ड। इन माई प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दीज वर्ड्स, उसमें लॉग भी एक वर्ड आया था। लॉग मतलब होता है वर्ड, शब्द, ठीक है। लॉजी, लॉजी मतलब होता है, लॉजी एक सफिक्स होता है, और लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, किसी चीज़ की पढ़ाई करना, स्टडी करना, वो लॉजी, जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो लॉजी जहाँ आ जाएगा स्टडी, लॉजी एक सफिक्स है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। रूट वर्ड का मतलब ये नहीं है, एटिमोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपने 4 रूट वर्ड्स तैयार कर लिए और आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, ऐसी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। सफिक्स और प्रीफिक्स भी देखने होंगे, तब जाके आप 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन से बहुत ट्रबल कर रहे हैं और जो सिलेक्शन भी दिला रहे हैं। ये भी तो एक बात है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आपके पड़ोसी को भी नहीं आ रहे हैं ना, उनका वही तो डिफिकल्टी लेवल है कि जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं वो आपके अगल बगल वाले जो आपके भाई बंधु बैठे हुए हैं उनको भी वो हार्ड ही लग रहे हैं। तो उनको सही आपको कैसे कर देना है, आप उनसे आगे कैसे निकल जाएंगे। कंपटीशन तो है भाई, सीधी सी बात है। फेयर कंपटीशन रखना एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा कंपटीशन तो रखना भी चाहिए। कंपटीशन में ये नहीं है कि आप कुछ ख़राब मीन्स लेके और सामने वाले को पीछे दिख करने के लिए कुछ भी शुरू कर दें, नहीं, वो नहीं। लेकिन हाँ, खुद को आगे रखने के लिए आप मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, अच्छे स्मार्ट तरीके अपनाएं, ठीक है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आज तो बड़ा पॉपुलर है, आज की डेट में तो ये इट्स अ हॉट पोटैटो।
लोग बड़ा यूज़ करते हैं ऐसे कि नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। बिल्कुल करें स्मार्ट वर्क, ये इटिमोलॉजी स्मार्ट वर्क है, ठीक है। लेकिन सफिक्स और प्रीफिक्स के साथ, सफिक्स प्रीफिक्स अगर नहीं समझ आएंगे तो कुछ नहीं होना है इटिमोलॉजी का, कुछ नहीं होना है रूट वर्ड्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में। और यहाँ पर हम लोगों ने बात की लॉजी। लॉजी मतलब होता है, लॉजी एक सफिक्स है, उसका मतलब है स्टडी ऑफ, किसी चीज़ की पढ़ाई करना, स्टडी करना। एबल मतलब, एबल भी एक सफिक्स है, जैसे केपेबल ऑफ, है ना। एबल मतलब किसी चीज़ को केपेबल करना, किसी चीज़ को करने के योग्य हो जाना, वो एबल है ना। ड्यूरेबल है ना, ड्यूरेबल, एबल लग गया उसमें। तो एबल मतलब केपेबल ऑफ, किसी चीज़ के लिए योग्य हो जाना, ठीक है। ग्राफी, ग्राफी भी एक सफिक्स है, और ग्राफ और ग्राफी एक ही जैसी है। लिंक्ड टू राइटिंग, किसी चीज़ लिखने से संबंधित। नाउ आई एम राइटिंग डाउन सम वर्ड्स। पहला क्विज आज के लेक्चर में यही है, कुछ वर्ड्स हैं उनका करेंगे आज बिल्कुल ब्रेक, एक एक वर्ड हम लोग रूट वर्ड अलग करेंगे, सफिक्स अलग करेंगे, प्रीफिक्स अलग करेंगे, और फिर समझेंगे कि भाई साहब अब इसका मीनिंग है क्या। और मीनिंग बिल्कुल निकलेगा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि हाँ भैया यही है इसका मीनिंग। तो बिल्कुल उसका मीनिंग देखते हैं कि क्या मीनिंग उसका, वो जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हो सकता है कि आपको अभी हार्ड लग रहे हों, या लग रहा हो कि नहीं इसका क्या ही मीनिंग निकलेगा, लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे आज के लेक्चर में कुछ इजी, ये जो वो होता है ना स्टेज 1 स्टेज 2, जब आप कुछ गेम वेम खेलते हो तो स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है तो वो थोड़ा सा इजी रहता है। ये जो वर्ड्स हैं वो इजी हैं, फर्स्ट वाले क्विज में इजी वर्ड्स आएंगे आपके, फटाफट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक आप कर पाओगे उनको, नॉट ब्रेक डाउन, वो एक अलग फ्रेजल वर्ब में भी जाता है ब्रेक डाउन, है ना। बीच में चलती चलती गाड़ी को रुक जाना, है ना, इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाना, ये सब ब्रेक डाउन होते हैं, राइट। तो जब आप ब्रेक करोगे ना वर्ड्स को, तो आपको एक आपको रूट वर्ड भी मिल जाएगा, सफिक्स भी मिल जाएगा, और प्रीफिक्स भी मिल जाएगा। लेट्स सी, आई एम राइटिंग डाउन दीज वर्ड्स, वेट फॉर अ मोमेंट। यस, सो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजी। Second, I am writing down biography. And third one is autobiography. Yes, autobiography. Okay. Number 4 would be बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, राइट। बायोडिग्रेडेबल। अब कुछ और वर्ड्स हैं जो ग्राफ से एसोसिएटेड हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। ऑटोग्राफ, ठीक है, ऑटोग्राफ। नंबर 2 वुड बी फोटोग्राफ, राइट। नंबर 3 वुड बी बायोग्राफी। अच्छा, बायोग्राफी तो वी हैव टेकन हियर, सो दिस इज ज्योग्राफी, जियोग्राफी। लेकिन इसे जियोग्राफी प्रोनाउंस नहीं करते, ज्योग्राफी प्रोनाउंस करते हैं, सब्जेक्ट जियोग्राफी। हाँ, स्टूडेंट्स ज़रूर उसको मोक करके कहते हैं जियोग्राफी का लेक्चर चल रहा है, जियोग्राफी, इट्स नॉट जियोग्राफी, क्यूमुलेटिवली वी प्रोनाउंस इट ज्योग्राफी, राइट। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, अब इन्हें हम लोग ब्रेक करेंगे, रूट वर्ड्स खोजेंगे, सफिक्स खोजेंगे और मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। तो पहला जो वर्ड है बायोलॉजी, बायो का मतलब भी आपको पता है, लॉजी का मतलब भी आपको पता है, तो चलिए बताइए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या आपने समझा, बायोग्राफी का मतलब क्या समझा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या समझा, और बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या समझा। तो बायोग्राफी, बायो मतलब होता है लाइफ, और सॉरी बायोलॉजी, बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब
ये लॉजी मतलब एक सफिक्स है, स्टडी ऑफ। तो लाइफ की स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जो लाइफ की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम और क्या पढ़ते हैं? लाइफ की स्टडी पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, ऑर्गन्स पढ़ते हैं, ये सब लाइफ से एसोसिएटेड है। बायोलॉजी में बेसिकली हम ज्योग्राफी की तरह चट्टाने नहीं पढ़ रहे हैं, लाइफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। क्यों हो गया स्टडी ऑफ लाइफ? क्योंकि बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। निकल गया आराम से, बहुत इजी गोइंग में आपको समझ आ गया मीनिंग। किससे? रूट वर्ड से। यही है इटिमोलॉजी, यही है साइंस, यही है मैथ्स। अब अगर बायोलॉजी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है या वन वर्ड में बायोलॉजी कुछ दिया हुआ है और 4 ऑप्शन आपको डिफिकल्ट लेकिन उसमें कुछ लाइफ से एसोसिएटेड है, तो आप समझ जाओ बायो मतलब लाइफ होता है। चलिए, बायोलॉजी तो बहुत इजी सा वर्ड था। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं बायोग्राफी। अब बायो मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी मतलब क्या होता है? ग्राफी मतलब ये ग्राफ भी है और ग्राफी भी। ग्राफी एक सफिक्स है जिसका मतलब लिंक टू राइटिंग, लिखने से एसोसिएशन, लिखने से संबंधित। तो बायोग्राफी खुद की बायोग्राफी मतलब लाइफ को लिखना। लाइफ को लिखना मतलब उसकी जीवनी को लिखना, उसने किस प्रकार का जीवन जिया है उसके बारे में लिखना, वो होता है बायोग्राफी। तो बायो मतलब होता है लाइफ और ग्राफी मतलब होता है लिखना। तो किसी की जीवनी लिखना उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी, राइटिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, राइटिंग ऑफ लाइफ, ये हो गया बायोग्राफी। तीसरा है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब स्वयं, है ना, खुद का। ऑटो रोटेट है ये, है ना, ऑटोमेटिक है ये, खुद ही चलता है, स्वचालित। ऑटोमेटिक का हिंदी वर्ड क्या है? हिंदी मीनिंग है स्वचालित, खुद से चलता, ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटो मतलब होता है स्वयं, खुद का। तो ऑटो है, बायो है और ग्राफी है। तो बायोग्राफी, लाइफ तो लिखी लेकिन किसकी? खुद की ही। महात्मा गांधी ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिखी है, हिटलर ने भी लिखी है। मेन कैंप बायोग्राफी तो नहीं लिखी, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेन कैंप। ठीक है, महात्मा गांधी ने बहुत जो बड़े बड़े लोग हुए हैं सब ने लिखा है। ज़्यादातर बाबर ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी, आई गेस बायोग्राफी लिखी है उसकी। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड इन इट कि बाबर ने अपनी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, कुछ तो है बाबरनामा जो है। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही अपने जीवन को लिखना, खुद ही अपने जीवन को लिखना, यह है ऑटोबायोग्राफी। हमने इसे ब्रेक कर दिया, ऑटो, बायो और ग्राफी। खुद ही अपनी जीवनी लिखना वो होता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, नंबर 4 बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब लाइफ, डिग्रेड, एबल तो अलग हो गया, एबल एक सफिक्स है। तो बायोडिग्रेड मतलब तोड़ना, बिखेरना, नीचा दिखाना, ये सब कुछ, मतलब मिट्टी में मिला देना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर डिग्रेडेबल मतलब जो बर्बाद कर देने में, मिट्टी में मिला देने में जो एबल हो, जो योग्य हो। केपेबल ऑफ, एबल मतलब सफिक्स है, एबल मतलब केपेबल ऑफ, जो इसके योग्य हो, जो ऐसा कर सकता है। तो जो मिट्टी में मिला सकता है किसको? जिंदगी को, वो होता है बायोडिग्रेडेबल। अब ये तो ब्रेक करके हमने ये समझा ना, जो जिंदगी को, लाइफ को मिट्टी में मिला रहा है, लाइफ को ख़त्म कर रहा है, लाइफ जो है वो ख़त्म कर रहा है, वो है बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? आपने बहुत ही जेन्युइनली, बहुत कॉमनली इसको सुना होगा कि बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि कुल्हड़ में जो लस्सी या चाय पीते हैं, ठीक है, तो जो कुल्हड़ है वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। मतलब मिट्टी में मिलके वो मिट्टी में ही मिल जाता है, कोई एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता, मतलब वो उसमें मिल जाता है, मतलब कि मिट्टी उसे तोड़ रही है, पॉलीथीन को नहीं तोड़ पा रही, पॉलीथीन को मिट्टी में नहीं मिला पा रही, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। आपने लौकी की सब्जी बनाई और उसके जो छिलके निकलते हैं, उनके छिलकों को आपने मिट्टी में फेंक दिया,
लौकी के जो छिलके होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, लौकी को इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड, ठीक है। सो उसकी जो छिलके हैं वो छिलके जो हैं वो मिट्टी में मिलने के बाद में मिट्टी ने उसे मिट्टी में मिला दिया, तोड़ दिया, बिखेर दिया, बर्बाद कर दिया, डिग्रेड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो वो बायोडिग्रेडेबल हो गया, उसकी जो लाइफ है वो डिग्रेड हो गई। लेकिन पॉलीथीन की लाइफ डिग्रेड नहीं होती, पॉलीथीन वैसे की वैसे ही रहती है सालों साल, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, डिग्रेड नहीं हो पाती। तो बायोडिग्रेडेबल मीनिंग अलग निकल सकता है या समझने में उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपको रूट वर्ड पता है, अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स पता है, तो आप 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो रूट वर्ड कितने काम की चीज़ है, कितना बढ़िया तरीका है ये, इस बात को आप समझिए। और इसी बात पर आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये चीज़ें पहुंच पाएँ सभी एस्पिरेंट तक, सभी लर्नर्स तक, राइट। और दिस इज़ वन ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी एज वेल। जब आपके बहुत सारे लाइक्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो लगता है कि नहीं, बच्चों को और अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चों को और ऐसे ऐसे बताया जाए कि उनको समझ में आए। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। बायो मतलब होता है लाइफ, डिग्रेड मतलब होता है नीचा, डिग्रेड मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, और एबल मतलब जो इसके योग्य हो। तो बायोडिग्रेडेबल, आई हैव गिवन यू एग्जांपल, है ना, ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए ऑटोग्राफ, ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ कहाँ लिखा हुआ है, ग्राफ लॉग एबल ग्राफ, ग्राफ मतलब होता है राइट, ऑटोग्राफ खुद ही स्वयं लिखना, है ना। ऑटोग्राफ दिया तो खुद ने लिख के दिया ना, इसको अपने बॉडीगार्ड को थोड़ी बोला कि नहीं भाई ऐसा करो, ऑटोग्राफ दो इसको, ऐसे तो नहीं बोला ना, मेरा ऑटोग्राफ इसको दे दो, ऐसे कभी नहीं होता ना कि आपने सेक्रेटरी को बोला सेक्रेटरी मेरा ऑटोग्राफ इसको लिख के दे दो। ऑटोग्राफ मतलब खुद ही लिखा, खुद लिखा है मैंने, तो मेरा ये ऑटोग्राफ है। ग्राफ मतलब होता है लिखना, और ऑटो मतलब होता है खुद, स्वयं का, ठीक है। तो ऑटोग्राफ खुद लिखा है। फोटोग्राफ, फोटो है ना, फोटो समझ रहे हैं आप। और ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब होता है लिखना। तो फोटोग्राफ यहाँ पर चित्र के रूप में हो गया है कि खुद को ही लिख लेना, है ना, तो वो फोटो आ जाता है, उसको फोटोग्राफ बोलते हैं, राइट। फोटोग्राफ का मीनिंग थोड़ा सा अलग निकल रहा है, जैसे बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग थोड़ा अलग निकला था कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो फोटोग्राफ मतलब, ग्राफ मतलब यहाँ पर होता है लिखना। ज्योग्राफी, जियोग्राफी, जियो मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी मतलब होता है, ग्राफी एक सफिक्स है लिंक टू राइटिंग, किसी चीज़ को लिखना होता है ग्राफी। तो अर्थ के बारे में लिखना ज्योग्राफी है, अर्थ के बारे में लिखना ज्योग्राफी है। अर्थ के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ओशनोग्राफी है, ओशनोग्राफी, ओशन के बारे में लिखना ओशनोग्राफी है, ठीक है। जितनी भी ग्राफी हैं वो सब ग्राफी लिखा हुआ है किसी किसी चीज़ के बारे में। सो रूट वर्ड जानने के बाद में कितना इजी हुआ है इन वर्ड्स को समझना, इनके मीनिंग समझना। और आप बताइए इस लेक्चर के एंड में क्या आपको ज़रा सा भी रटने की ज़रूरत पड़ी, राइट। सो यहाँ अगर रूट वर्ड आपको पता है, सफिक्स पता है, प्रीफिक्स पता है, तो आप 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और नए रूट वर्ड्स लेके वोकेबलरी को एनरिच करेंगे, वोकेबलरी को रटने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे, और इसे जैसे हम लोग मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं उसी तरह से वोकेबलरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो ज़माने गए जब बार बार लिखते थे, 50 बार लिखते रहते थे, और फिर हमें पता चलता था कि नहीं भाई जो है हमें वर्ड्स ऐसे याद करने हैं और आधे भूल रहे हैं, आधे याद हो रहे हैं, वो टाइम निकल गया है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।